प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए शुरू किया मिशन। मोदी के ऐलान के बाद बंगाल में दहाड़े शुवेंदु अधिकारी, बोले अवैध घुसपैठियों हड़प रहे आदिवासियों की जमीन। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানরা এসে আমাদের জমি নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন আমাদের বেটি বাহিন, আমাদের বোন এবং আমাদের কন্যাদেরকে আঙুল তুলছে এরা লাভ জিহাদের নামে। আদিবাসী এলাকার এই লাভ জিহাদের মাধ্যমে আদিবাসীদের জমি পর্যন্ত দখল করছে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। भारत आज जश्न आजादी मना रहा है। 19वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए घुसपैठियों के खतरे पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है और हम अपने देश में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। इस दौरान सरकार ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी खोल करके बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान ममता बनर्जी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर के कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है राष्ट्र प्रथम, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने 540 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश से आए रोहिंग्या और जो घुसपैठिए हैं वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में ये घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। আমি অলরেডি সব সভাতেই বলছি যে প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদেরকে ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ নিয়ে যে সমীক্ষা এবং যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন আর অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে হটানোর স্লোগান দিয়েছেন, এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। নেশন ফার্স্ট, দেশকে রক্ষা করতে হবে। মমতা ব্যানার্জি 540 কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দেয়নি, তাই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানরা এসে আমাদের জমি নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন আমাদের বেটি বাহিন, আমাদের বোন এবং আমাদের কন্যাদেরকে আঙুল তুলছে এরা লাভ জিহাদের নামে। আদিবাসী এলাকার এই লাভ জিহাদের মাধ্যমে আদিবাসীদের জমি পর্যন্ত দখল করছে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त किया। उनके कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, उनके नेतृत्व में वक्फ विधेयक पारित किया गया। ये प्रधानमंत्री भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव भी लाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এটা আমাদের আজকে স্বাধীনতা দিবসে বড় পাওনা। প্রধানমন্ত্রী যা বলেন ভেবে বলেন আর যেটা বলেন সেটা করেন। এই প্রধানমন্ত্রী 370-35 এ হাঁটিয়েছেন। এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে অযোধ্যায় রাম মন্দির হয়েছে। এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ট্রিপল তালাক খতম হয়েছে। এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিধানসভা লোকসভায় মহিলারা আগামী ভোটে সংরক্ষণ পেয়েছেন 33%। এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস হয়েছে। এই প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন করবেন, मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के घाटल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें अनाज भी मुहैया कराया। और जब लोगों से वो बातचीत करने के लिए पहुंचे थे तभी मीडिया ने उनसे प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठियों को दिए गए बयान को लेकर के ये सवाल पूछा, जिस पर सीधे तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि कैसे ये जो घुसपैठिए हैं न सिर्फ
हमारे देश में इलीगल तरीके से आते हैं, बल्कि ये भोले भाले जो आदिवासी हैं उनकी जमीन को भी हड़पने का काम करते हैं। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये घुसपैठिए जो है वो एक षड्यंत्र के तहत देश में बस रहे हैं और हमारी जो डेमोग्राफी है उसे पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं वो न सिर्फ हमारे भाइयों के रोजगार को छीनने का काम करते हैं, बल्कि हमारी बहन बेटियों पर भी निशाना रखते हैं। आप भी सुनिए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के कहा। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 19वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण 103 मिनट का दिया है। इस दौरान ज्ञानपथ पर MI-16 हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और इस हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के बीच जाकर के उनसे हाथ मिलाया, उनसे मुलाकात भी की। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ तिरंगा फहराया 12वीं बार, बल्कि देश के नाम जो संबोधन दिया, यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है कि बात और जो ट्रेड है वो एक साथ नहीं हो सकता, यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इतना ही नहीं, इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भी बड़ा और सख्त संदेश देते हुए ये कह दिया है कि देश जो है वो किसानों के हित से कोई भी समझौता नहीं करेगा और इनके हित में कोई भी चीजें आती है तो मोदी दीवार बन के खड़ा रहेगा, लेकिन इनके हितों से समझौता नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि तेल और गैस को लेकर के इस वक्त देश में हालात काफी ज्यादा गंभीर है और ऐसे में भारत जो है वो आत्मनिर्भर होकर के तेल और गैस को लेकर के समुद्र मंथन करेगा, यानी कि जो अंडमान में
कई सारी ऐसे सोर्सेस सामने आ रही है तेल और नेचुरल गैसेस को लेकर के, तो इसका जो भंडार है उसे खोजा जाएगा जिससे देश को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण के प्रमुख अंश थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बयान है वो घुसपैठियों पर दिया गया बयान माना जा रहा है, क्योंकि लगातार घुसपैठियों को लेकर के इस वक्त देश की राजनीति में भी काफी ज्यादा हलचल है। जहां केंद्र सरकार गृह मंत्रालय लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि लगातार इन घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये जो घुसपैठिए हैं वो ही उनके असल वोट बैंक है, इसी वजह से उनकी देखभाल भी करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।